जैसे जैसे संसार के प्रसिद्ध पुष्कर मेले के विधिवत आगाज और धार्मिक मेला शुरू होने की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पशु मेला परवान पर चढ़ता जा रहा है। कल तक सन्नाटे से रूबरू होने वाले मरुधरा के रेतीले धोरों में मवेशियों की किलकारियां, प्रसन्नता, अटखेलियां और गुस्सा नजर आने लगा है। दीपावली के बाद से पशुपालकों का आना शुरू हो जाता है, जो एकादशी तक जारी रहता है। गुरुवार सुबह जिला कलेक्टर आरुषि अजय मलिक पुष्कर मेले का झंडारोहण के साथ विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ पुष्कर मेले के रंगारंग कार्यक्रमों का भी आगाज हो जाएगा। इस बार पुष्कर पशु मेला विस्तारित रूप में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले वर्ष की तुलना में अब तक मेले में पहुंचे पशुओं की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले मेले में कार्तिक माह की छठी तक 8,438 पशु आए थे, लेकिन इस बार अभी तक 6,024 पशु ही आए हैं। अभी तक कुल पशुओं की आवक कल शाम तक का जो आंकड़ा है, शाम तक जो फिगर हमारे पास इकट्ठे हुए, वो 6,024 कुल पशु हमारे पास आ चुके हैं, जिनमें से 3,783 तो ऊंट आ गए हैं, 2,138 अश्ववंश, 85 गोवंश, 16 भैंसवंश और 2 बकरा बकरी। इस प्रकार से कुल 6,024 का आंकड़ा कल शाम तक का हमारे पास आ चुका है। किस प्रकार की व्यवस्था की गई है पशुपालन की बात करें? पशुपालन के विभाग की ओर से पशुओं के लिए पेयजल, चिकित्सा, बिजली, पानी आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त बिना लाभ हानि के जो चारा है वो डेयरी के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और उन्होंने डेयरी ने अपना बूथ स्थापित कर दिया है, जिस पे वो लोग बिना लाभ हानि के चारा उपलब्ध करवा रहे हैं। आगे क्या अनुमान रहेगा पशुओं का? पशुओं की आवक अभी जारी है, अभी तो आ रहे हैं पशु, बढ़ेंगे और आएंगे। हर वर्ष छोटे बैल और गोवंश की संख्या घट रही है। इस वर्ष भी अब तक सबसे ज्यादा ऊंट आए हैं। इसके अलावा घोड़ों की आमद भी कोई कम नहीं है। अभी तक मेवाड़ी, पंजाबी और गुजराती किस्म के घोड़े आ चुके हैं। मारवाड़ी किस्म के घोड़े जमींदारों की पहली पसंद बने हुए हैं। 20,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए की कीमत तक के घोड़े मेले में बिकने को आ चुके हैं। इसी तरह ऊंटों में सांचौर किस्म लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। पशुपालक अपने पशुओं को ऊंचे दामों में बेचने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। विशेषकर श्रृंगार पर ध्यान दिया जाता है। ऊंटों के खिजाब लगाकर आकर्षक बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पशुपालक शाम व सुबह के लिए अपने भोजन की व्यवस्था भी इन्हीं रेतीले धोरों में अस्थायी चूल्हे बनाकर स्वयं ही करते हैं, जिन्हें देखकर विदेशी सैलानी इन्हें कैमरे में कैद किए बिना नहीं रह पाते। सुबह से लेकर देर शाम तक मेला क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में विदेशी सैलानी मेले का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। देखिए, इस बार जो है पर्यटकों की आवक काफी अच्छी है। जानवर भी काफी अच्छी संख्या में आए हैं, जिसमें ऊंट और घोड़े और बाकी सभी तरह के जानवर यहाँ काफी अच्छी संख्या में आए हैं। और विदेशियों का जो आवागमन है कल रात से अभी पिछले आगे 3 या 4 दिनों तक बहुत ज्यादा रहेगा। और हालांकि जो एक घटना हुई है, दुखद घटना जो फ्रांस में हुई है, जिसका कि आतंकवादी जो हमला हुआ था, काफी लोग मारे गए वहां पे, तो उसका कुछ प्रभाव इस फेयर में देखने को हमें मिल रहा है कि कुछ एक जो फ्रांसीसी ग्रुप्स हैं जो पहले से एडवांस में बुक थे, उनके रॉयल टेंट्स वगैरह बुक थे चारों तरफ, कुछ कैंसिल होने की खबरें हमें चारों तरफ से मिल रही है। तो हम यही दुआ करते हैं कि ये फेयर अच्छा खुशनुमा रहे, यहाँ पे आने वाले जितने भी पर्यटक हैं इसका आनंद ले सके। It's a fantastic place. All nationalities come to visit. I've never seen so many camels in one place at one time. And there must be tremendous business here for all the local traders. And I hope to come again one day. But at the moment, we're still taking it all in. So much to see. We've still got to see the horses and all the other animals. But it's a great national and international occasion. बुधवार को पुष्कर मेला ग्राउंड के सामने पशुपालन विभाग के कार्यालय में विधायक सुरेश सिंह रावत और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने पुष्कर मेला 2015 के कार्यक्रमों के फोल्डर का समारोह पूर्वक विमोचन किया। इस दौरान पशुपालन विभाग के अजय सैनी ने कार्यक्रम का संचालन किया। विधायक सुरेश सिंह रावत ने फोल्डर विमोचन के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार सुबह 9 बजे मेला स्टेडियम में पुष्कर मेले की रंगारंग शुरुआत ध्वजारोहण के साथ होगी।
उन्होंने कहा कि मेले के आगाज के साथ ही आध्यात्मिक पदयात्रा मार्ग को सजाने संवारने का कार्य भी किया जाएगा। कार्यक्रम में पशु मेला अधिकारी वीरेंद्र गांधी, पर्यटन विभाग के अधिकारी गुलाब चंद, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पालिका उपाध्यक्ष मुकेश कुमावत, पार्षद महेश पाराशर, मंजू डोलिया, जय नारायण दगदी सहित कई पार्षद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पुष्कर मेले का, पशु मेला और धार्मिक मेले का आज पशुपालन विभाग द्वारा, टूरिज्म विभाग द्वारा ब्रोशर छपा गया था। आज हमने इसका विमोचन किया। साथ ही कल 9 बजे विधिवत रूप से झंडारोहण करके इस भव्य मेले की शुरुआत करेंगे। 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इस मेले को और भव्यता प्रदान करने के लिए महारथी पधार रही है। इसके अलावा हम कल झंडारोहण के बाद तीर्थराज पुष्कर के दौड़ों का निरीक्षण करेंगे और प्रशासन के अधिकारियों के साथ हम खुद सफाई करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारा मेला है, इसको स्वस्थ रखे, सुंदर रखे। बुधवार को रायका समाज के धर्मगुरु रघुनाथ दास महाराज के नेतृत्व में पुष्कर मेले में पहुंचे पशुपालकों ने ऊंटों के लिए बनाई गई सरकार की नीति का विरोध दर्ज कराते हुए आगामी पुष्कर मेले का बहिष्कार की चेतावनी दी। पशुपालकों के अनुसार आज राजस्थान में केवल रायका समाज ही है जिसने राजकीय पशु ऊंट को संभाल कर रख रखा है। पशुपालकों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया कि राज्य के बाहर पशु ले जाने का कानून पशुपालकों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। इसी के चलते पशुपालक अपने महंगे जानवरों को सस्ती कीमतों पर बेचने को मजबूर हैं। पशुपालकों ने मांग की है कि सरकार को ऊँटनी के दूध को समर्थन मूल्य पर बेचने की घोषणा करनी चाहिए, जिससे पशुपालकों को कुछ सहारा मिल सके। पशु बाहर ले जाने पर प्रतिबंध और दूसरी तरफ दूध को एक्ट में शामिल नहीं करने से पशुपालक अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। पशुपालकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो पशुपालक तहसील मुख्यालयों पर अपने पशुओं को सरकार के हवाले कर देंगे। यह स्थिति सरकार के लिए विकट हो जाएगी और राजकीय पशु राजस्थान में आवारा जानवर बन जाएगा। जानवरों के पानी के लिए शुद्ध व्यवस्था नहीं है, हमारे बैठने के लिए शुद्ध व्यवस्था नहीं है। केवल ये जो दड़ा है ये केवल ऊंटों के लिए ही है और ब्रिटिश सरकार से लेकर के आज दिन तक ये ऊंटों का अलग से ही एक रेतीला टिबा रहा है और ये ही एक स्वरूप हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारी शोभा बढ़ाता है। तो दवाई की व्यवस्था, जंगल की व्यवस्था और शुद्ध वातावरण की व्यवस्था और यहाँ पर जितने भी जो आते हैं निःशुल्क सरकारी रेट पर राशन कार्ड मिलना चाहिए, खाने पीने की सामग्री। इसके अलावा खरीद फरोख्त में किस प्रकार की समस्या है? खरीद फरोख्त में ये समस्या आ रही है कि सरकार ने एक राष्ट्रीय पशु राज्य पशु बनाया है और घोषणा करी है। इसमें हमारा व्यापारी लोग खरीद के ले जाते हैं तो उनकी रोक टोक होती है। वो भ्रमणा बांट दी सरकार ने कि भाई मतलब जो है आप कहाँ से खरीदा है, कहाँ ले जाओगे, कहाँ करोगे। तो ये अनपढ़ लोग है पशुपालक, इनके हर तरह से समस्या आ रही है, खरीदने में समस्या आ रही है और बेच करके जो पशुपालक है उनको भी तंग किया जाता है। तो आप जो ऊँटों के दूध की डेयरी की मांग कर रहे हैं तो उसमें हमारे को सरकार की तरफ से बहुत सब्सिडी मिलनी चाहिए और सरकार की तरफ से इसके ऊपर मतलब करोड़ों का बजट मिलना चाहिए जिससे ये राष्ट्रीय स्तर पर अलग से डेयरी खुले और सब्सिडी मिले और ये मतलब जो है मानवता के लिए सबसे टॉप वस्तु बाजार के मायने जावे। 2002 के बाद में खासकर जो फीमेल कैमल जो राजस्थान से बाहर या कहीं जाने लगी है उसके कारण पॉपुलेशन कम हुई है। हम लोगों ने गवर्नमेंट को यही सजेस्ट किया कि आप फीमेल के ऊपर रोक लगाइए, न कि मेल पे। मेल तो आज तक हमारे तोड़े बिकते आ रहे हैं। जो हमारे पशु पुष्कर मेला शुरू हुआ उसी टाइम से वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हम लोगों को मतलब नहीं, लेकिन अच्छे पैसे मिलते थे। आज जो अच्छे ऊँट है जिनकी कीमत है आज की तारीख में 50-50 हजार रुपए ऊँटों की कीमत है, उन ऊँटों की सिर्फ 12,000 रुपए 10,000 रुपए कीमत मिल रही, कौन ऊँट रखेगा? इनका कारण ये है कि गवर्नमेंट ने जो ये लोग किया बनाया, जो कानून जो बनाया है, इस कानून में ये सिर्फ राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान से बाहर आज हैदराबाद में हजारों ऊँट कटने के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ ऊँट को स्टेट एनिमल डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा।